अभी एनसीआर या इंडिया में कुछ ऐसे पेट हॉस्पिटल्स हैं, कुछ है ऐसा कि जैसे कहीं पे किसी को कोई बीमार पेट मिल जाए, क्या करे वो उसके साथ? अभी तक ज़्यादातर लोगों की सोच है कि अगर सड़क पे या कहीं आपको डॉग बीमार दिखाए या कोई एनिमल दिखाए, आपको किसी एनजीओ या रेस्क्यूअर की ही हेल्प मांगनी है, राइट which is not correct. I wasn't born a rescuer. राइट I became a rescuer because the very first case I saw, I wanted to help. राइट There are NGOs and there are, clinics and hospitals. But as I said, there are 11 lakh dogs on the streets of Delhi alone. And if you have 100 NGOs and another 100 rescuers, do you really think we can manage this? So, this situation occurs with me every day. अब मेरा जो तरीका है काम करने का, मैंने 8 से 9 गांव गोद लिए हुए हैं. अच्छा इन 8 से 9 गांव के लिए आप किसी भी वक्त मुझे फ़ोन करिए, कैसा भी केस है, माई अवेलेबिलिटी इज 24 आवर्स. अच्छा नाउ आई एम सिटिंग इन भाटी, यू आर इन गाजियाबाद, यू आर इन पंजाबी बाग, कम एंड गेट द डॉग. यू डोंट अंडरस्टैंड माई सिचुएशन. कुत्ते को ये हो गया, पिल्ले को ये हो गया. एक अड़ी जुड़ी औरत, एक एम्बुलेंस, 800 गज की ज़मीन, कहाँ तक जाए? सही बात है. अगर सब लोग थोड़ा थोड़ा इनिशिएटिव लें, मदद करें. एनजीओज भी, अ लॉट ऑफ देम आर ओवरबर्डन्ड. अच्छा कितना कर सकते हैं? सही अब बात आप है. 1000 गज की जमीन में 1000 कुत्ता रख के बैठे हैं, क्या करेंगे आप? सही बात है. क्या आप इंडिविजुअल बच्चे को एक्चुअली एक सच्ची सेवा दे हाँ पाएंगे? फिर तो वो भी फॉर्मेलिटी हो गई है. But people have this. So you must see my comments. Like every post, how many people are asking for help? I'm not talking about my inbox. My inbox on Facebook is also full. My inbox on Instagram is full. My comment section, 5-6 messages हर post पे आएंगे. Please help, please help. Why are you not responding? Now, in a day in my area itself, I'm already managing my sanstha. I am rescuing cases. I'm also a human. But now you are expecting that thousands of messages, I should reply, I should help. It is not humanly बट वो possible. आप ही ने अब एक्सपेक्टेशन सेट की है ना, क्या करोगे? मतलब ये प्रॉब्लम आप ही ने स्टार्ट की थी अब. बस वो लोग यही सोचते हैं कि अगर ये करती है तो ये इसी का काम है. हाँ तो हाँ, ऐसे ही मैंने होता है. MBA करा है डॉग रेस्क्यू में, क्या करूं? और पता है, डॉग रेस्क्यू के बाद मैंने अपने आप फर्दर स्टडीज भी कर ली कि सांप कैसे रेस्क्यू करना है, बंदर कैसे हाँ करना मैं देखा था एक सांप का तो अभी देखा था 2-3 दिन. जैकॉल, हाइना. खुद ही कर लिया, मतलब टीम वीम नहीं रख रहे आपकी? जब हाइना और जैकॉल करना था तो तब हमने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की हेल्प ली थी. अच्छा राइट, बिकॉज दे आर वाइल्ड एनिमल्स. राइट. एंड जब बंदर करा था तब हेल्प नहीं ली थी. जब नंदी करे थे तो तब नहीं करी थी. वाओ. तो these are things you don't learn somewhere. They come from inside you. अगर आपने ठान लिया आपने मदद करनी है, आप में वो जज्बा है, तो आप वो करोगे. सही बात है. आप मदद नहीं मांगोगे. हाँ मेरे को एक चीज़ बताओ, आप क्योंकि कह रहे हो कि आपको बहुत सारे DMs आते हैं, बहुत सारे मैसेज आते हैं जिनको आप हैंडल नहीं कर पाते, तो अब मैं ये भी देखता हूँ कि बहुत सारे स्टार्टअप्स भी आ रहे हैं जो एटलीस्ट डॉग्स के फैशन सेंस को वो करने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई उनके बेल्ट बना देते हैं, उनका खाना, उनका कूल कपड़े, ये सारे पे Yes. बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं. दे आर गेटिंग ह्यूमंगस अमाउंट ऑफ फंडिंग ऑल्सो. Yes. तो ये भी एक प्रॉब्लम है, जो ये मेजर प्रॉब्लम है टू बी ऑनेस्ट, कि अगर अच्छे ही नहीं रहेंगे पेट्स तो फिर काहे का फैशन और काहे की उनकी जो भी बिजनेस वो चलाना चाहते हैं. तो इस पे आपको लगता है कुछ है, मतलब कि ये प्रॉब्लम एक सॉल्व की जा सकती है, जो कि एक बड़ी प्रॉब्लम है? मैंने तो एक्चुअली डिफरेंट चीज नोटिस करी है. अच्छा बताइए. व्हाट आई एम अप्रिशिएटिंग अबाउट ऑल दीज ब्रांड्स लाइक हेड्स अप फॉर टेल्स एंड Right. ऑल ऑफ दीज दैट आर कमिंग अप, राइट. nuts over mutts, they are actually promoting pictures and clippings of desi dogs अच्छा. with their product. Oh, wow. And kudos to them. नो अच्छा, ये मैंने इतनी टेक्निकलिटीज में नहीं हाँ, गया था. no, I think now the sensitivity and these kind of people coming up with these branded stuff and all, you'll notice वो पहले होता था, कोई फोन की ऐड थी तो पग था उसमें, वो कौन सा था, एयरटेल था या क्या था, बट अब ज्यादातर वोडाफोन था शायद. वोडाफोन था. हाँ. Yeah. So now all of these big brands that have come up, they are having pictures of desi dogs, desi अच्छा. breeds with those products. And
थैंक्स टू देम फॉर डूइंग दैट. एंड एक और जो अच्छा हो रहा है देसी बच्चों के साथ, अ लॉट ऑफ celebs are now adopting Indian dogs. I mean, recently Zeenat Aman has adopted, अच्छा Madhuri Dixit has adopted, अच्छा Sachin Tendulkar has adopted, अच्छा and this is really working in favor of our kids. More and more people are getting sensitized towards this and looking at this option that, okay, I should adopt desi, my own kind. तो आप प्रोसेस बताओ, अगर किसी को अडॉप्ट करना हो अभी कोई देसी ब्रीड, देसी पेट, क्या क्या प्रोसेस रहती है? सबसे पहले तो आप अपनी सड़क पे ही देखिए, अगर आसपास आपको कोई दिखता है जो सचमुच घर का प्यार का खाने का भूखा है, उसे जिंदगी दो. अगर नहीं है, एंड इफ सपोज यू आर आस्किंग मी कि मेरे से कैसे करना है, यू जस्ट सेंड मी अ मैसेज दैट आई वांट टू अडॉप्ट अ चाइल्ड फ्रॉम यू. एंड व्हाई ओनली पपीज? आई वुड से कि संस्थाओं में बड़े सारे पपीज और बच्चे ऐसे बड़े हो जाते हैं जिनको संस्था की नहीं ज़रूरत है. ठीक है संस्था उनके लिए छोड़ो जो पैरालाइज्ड हैं, जो ब्लाइंड है, जो अब सड़क पे रहने लायक ठीक है. नहीं है. There are many healthy dogs and abandoned breeds also in sanstha's. राइट. Please come forward, adopt them. Because when you adopt a healthy child from us, you're basically creating space for a really needy child. राइट. और हमें उसकी ज़रूरत है. जैसे मैंने कहा कि इस वक्त मेरे पास 800 गज की ज़मीन है. अगर 4 साल में मैंने 80 कुत्ता इकट्ठा कर लिया है, तो आप सोचिए अगले 4 साल में कब तक मानवी आगे कर पाएगी. वरना यही 80 में खत्म हो जाएगी. तो इसमें कोई लीगल प्रोसेस नहीं होता? हर संस्था का फर्क है तरीका. सर्टन टेक योर आधार कार्ड, गेट अ फॉर्म फिल्ड, राइट. गेट वेरिफिकेशन. मेरा थोड़ा फर्क है. अच्छा I go by my instinct. अच्छा. I have my own set of questions. राइट. Like I'll gauge the person. I look for 3 things for my child. मेरी संस्था में खाना, प्यार, आज़ादी सब कुछ मिल रहा है. आप मेरे से ऊपर ही 2 नॉच ज्यादा ये ज्यादा तीनों देना चीजें पड़ेगा. दोगे ना, राइट. वो मैं सेंस कर लूंगी, वो मैं राइट. आपसे बात करते हुए सेंस कर लूंगी. एंड उस बेसिस पे आई गेट द चाइल्ड. मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट फॉर एन एनिमल इज फ्रीडम. इफ यू आर गोइंग टू टाई द डॉग, लॉक इट अप इन द हाउस, आई कांट गिव यू द चाइल्ड. गार्डन है, बालकनी है, आज़ाद थोड़ा बच्चा घूमेगा या आप उसको वॉक्स पे लेके जाएंगे. यस. एंड खाना और प्यार. पुलिस के साथ आपने बहुत डील किया है ना? क्या रहता है वहाँ पे? बिल्कुल ही मतलब वो, बिकॉज टू बी ऑनेस्ट, मतलब अभी मैं कल परसों ही एक पर्सन से बात कर रहा था जिसकी फैमिली पुलिस में है. ओके. एंड दे आर वेरी ओपन कि यार बहुत ओवरलोडेड हैं वो लोग भी. मतलब ऐसा नहीं है कि उनके पास खाली टाइम है, नंबर ऑफ केसेस विच दे आर गेटिंग. तो क्या होता है जब आप जाते हो, क्योंकि डॉग का केस लेके जाते हो, पेट का केस लेके जाते हो, कैसे डील करते हैं वो, क्या करते हैं? ज्यादातर तो दुखी होते हैं हमें देख के कि और आप भी आ गए, अभी ये नहीं खत्म हो रहा था. they have this thing that कुत्ते के लिए, जानवर के लिए आई है, Right. आ गए ये फिर एनिमल एक्टिविस्ट, यू नो, दे हैव दैट. टालने की कोशिश करते हैं. राइट. एंड एज आई सेड, लॉ इज वेरी वीक. राइट. Most of our police in general, they're not aware of whatever little animal law we have also. They're not aware of that. Right. And the sensitivity level is, I don't know, very strange for them. Again, police, maybe na, it's from person to person. I have met wonderful police inspectors also, Okay. who are very, very sensitive, who, in spite of the fact that there is no law, but they have, you know, personally gone and solved the issue or reprimanded the people for doing something wrong. Right? पर्सनल लेवल पे. Personal level, in the sense, you know, when the second rape case came to me, Okay. there is no law, but he came to the village and बड़ी stern आवाज में सबको समझाया कि this is wrong and ये दोबारा नहीं होना चाहिए. And मेरी vigilance रहेगी इस गांव में. See, उस आदमी के सिर्फ इतना बोलने पे सही बात है, गांव में इतना सुधार आ गया. आप थोड़ा तो यू नो हमारा साथ दीजिए. अगर लॉ नहीं है, बट गलत को गलत बोलना या किसी को बोलना कि ये दोबारा नहीं होना चाहिए, या दिस इज अ हिनियस क्राइम, रेपिंग अ फीमेल और थ्रोइंग एसिड ऑन अ डॉग, आई एम गोइंग टू हैव विजिलेंस, आई शुड नॉट गेट एनी मोर केसेस लाइक दिस फ्रॉम दिस विलेज. उस बात का इम्पैक्ट देखिए. सही बात है. उस वर्दी का इम्पैक्ट देखिए. बट ज़्यादातर वैसे इंस्पेक्टर्स बहुत कम है. मोस्टली दे आर लाइक, दे फाइंड इट वेरी स्टूपिड कि जानवर के लिए आ गए, क्या कर रहे हो, घंटों घंटों हमें FIR की वेट करनी पड़ती है, FIR कोई नहीं लिखना चाहता. सब कुछ होने के बाद दे जस्ट फील ये तो क्रूएलिटी है भी नहीं.
So it's a lot of waste of time, and unfortunately, police is not prepared for animal law. They are clueless. तो अगर हम पुलिस स्टेशन पे बैठे भी होते हैं ना, तो हमें बताना पड़ता है सर अंडर IT, दिस एक्ट, अंडर दिस एक्ट, वो हमें बताना पड़ता है, तो भी दे आर लाइक कंफ्यूज्ड एंड डाफ्ट. अच्छा, अब कुत्ते के लिए लड़ना पड़ेगा. आपका कैसे मोटिवेशन रहता है अभी तक इनसे डील करने का, इन डेली का ही? क्योंकि बहुत ही ज़्यादा बैकफायर मिलती है, मतलब सोशल मीडिया पे भी प्लस आप जो फिजिकली आप कहीं भी जा रहे हैं, चाहे पुलिस स्टेशन हो या कहीं भी, बहुत ज़्यादा, तो मोटिवेशन क्या रहता है डेली? मेरा मोटिवेशन अभी भी सेवा है. मुझे आज भी, एज आई सेड, जहाँ लॉ नहीं है वहाँ लड़ने का क्या फ़ायदा. यस, सर्टन केसेस जब आपको फॉरवर्ड होते हैं, आपका दिल हिल जाता है, आप और लोगों की आपसे उम्मीद है, उन्हें लगता है कि ये स्ट्रॉन्ग पर्सन है, इसने आगे एक केस की हेल्प करी हुई है, इतनी बड़ी फॉलोइंग है, सो रीच आउट टू हर फॉर हेल्प, एंड आई रिस्पेक्ट दैट. बट पर्सनली अगर मुझसे पूछा जाए, आई वुड रादर फाइट फॉर द लॉ. कि आ जाए भाई, लॉ आ जाए, इससे लॉ कि आए, सबके लिए उसके समझ लिए में तो लड़े, आए. हम लोग RTIs फाइल करें, हम लोग इस चीज़ पे चाहे आवाज़ उठाएं, धरना दे, जो हम कर ही रहे हैं. क्योंकि वाई शुड वी ऑल सफ़र? एक कुत्ते की हेल्प करने के लिए हम एनिमल एक्टिविस्ट झुंडों में इकट्ठे होते हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन या बड़े बंदे को ढूंढते हैं कि प्लीज़ हमारी मदद कर दे. आई थिंक लॉ एक ऐसा होना चाहिए कि आप जाएं पुलिस स्टेशन में एज एन इंडिविजुअल ऑल्सो, एंड यू गेट हेल्प. जो जस्ट है वो आपको मिले. अगर आज औरतें पिट रही हैं सड़कों पे कुत्तों को खाना खिलाने के लिए, और उनकी FIR नहीं लिखी जा रही, सही बात है. वो ही गलत नहीं है जब सरकार के लिए या पुलिस के लिए, तो जानवर की क्या कीमत है? तो पहले लॉ बदले, पहले लॉ स्ट्रांग हुए, फिर किसी को मानवी की जरूरत ही ना पड़े. और मेरे को, जो मैंने शुरू करा था एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, मुझे इतना इन डेप्थ तो नहीं पता था कि इस तरह की क्रूएलिटी होती है और ये हमारा लॉ है. मुझे तो बस प्यार था, मुझे बस वो जानवर को बचाना था, मुझे उसकी देखभाल करनी थी. और आज भी मेरा सबसे ज़्यादा मन उसी में लगता है. एकला चलो, ये सारा पूरी दिल्ली का पूरा, भगवान करे वो दिन भी आए कि मैं ये पूरे देश के लिए कर सकूं. बट आपको नहीं लगता वो प्रैक्टिकल सॉल्यूशन नहीं है? मतलब बेटर टू क्रिएट द इकोसिस्टम व्हिच कैन What I implement mean them. is for helping cases, मतलब सड़क से उठाना. Right. जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, 1000 एकड़ ज़मीन दिलवा दो, 100 और एम्बुलेंस दिला दो, 200 और बंदा दिला दो, मैं दिल्ली के हर कोने से केस रेस्क्यू कर लूँगी. राइट. बट इस वक्त जितनी मेरी लिमिटेशन है, उसके हिसाब से आई थिंक आई एम गोइंग अबव एंड बियॉन्ड than what a human can do. Nobody is realizing that I've completely left my personal life. I've literally left my family. So, if I'm rescuing 3 cases a day, how many cases are those in 10 days? 30 cases. उसके बाद ऑनलाइन भी हेल्प करना, लोगों के ऑनलाइन केसेस भी लेना, बहुत कुछ करना. I mean, not many people realize that where is the time for me to sleep or eat or watch TV? It's not there. आज आपके शो पे आने के लिए मुझे 4 दिन पहले तैयारी करनी शुरू करनी पड़ी कि कौन क्या देखेगा, कैसे मैनेज होएगा. और मैं आते वक्त भी डरी हुई थी. आई सेड, रास्ते में अगर कॉल आ गया तो मेरे लिए तो बाकी सारी दुनिया सेकेंडरी हो जाती है, जीवन इम्पोर्टेंट है. नहीं, सही बात है. तो ये पूरा जो भी फंड चल रहा है, जो भी आप बता रहे हो कि आप और किसी को चाहिए होता है, वो भी सब सेल्फ फंडेड है जो आपने कनाडा में? It's not self-funded. When I started, I was self-funded. Okay. मुझे, as I said, कि लॉकडाउन में I just started. Right. मुझे नहीं पता था कि लोग डोनेशन देते हैं, या आप डोनेशन मांग सकते हो, या आप फंड रेजिंग कर सकते हो. So I actually gave up everything in Canada, sold everything. Here I secured myself. सबसे पहले मैं खुद किराए पे रहती हूँ. अच्छा. हाँ, मतलब रहती थी. So पहले मैंने ऐसे सोचा कि अगर मुझे ये 24 घंटे करना है, तो मेरे को एक रेंटल इनकम या एक इंटरेस्ट या कुछ ऐसा मुझे आए कि मैं बच्चों की रोटी के लिए हाथ नहीं फैलाऊंगी और अपने लिए भी हाथ नहीं फैलाऊंगी. तो इनिशियली शुरू मैंने ऐसे ही करा था. बट विद टाइम आई थिंक पीपल सॉ दैट ये बिना मांगे कर रही है, रोज़ कर रही है, इतने केसेस की हेल्प कर रही है. तो दुनिया में अच्छे इंसानों की तादाद आज भी ज़्यादा है. A lot of people have come forward and supported me, and I always call them angels because वो कहते हैं ना, गुरुद्वारे अपने आप चलते हैं, सही बात है. रब चलाता है. तो मेरे यहाँ भी, मेरे गुरुद्वारे में भी रब अपने फरिश्ते भेज रहा है
अच्छा कहीं चावल देने के लिए, कहीं ड्रूल देने के लिए, अच्छा। कहीं दवाइयाँ देने के लिए, सपोर्ट करने के लिए. सो ही इज सेंडिंग हिज पीपल to अपने run आप this अब चल gurdwara. रहा है। Yes, Very I nice. also provide. मैं Right. आज भी I work for my children. There is an income, but at the same time, a lot of wonderful people have come forward Wow. and given me support. And बिन मांगे दिया है, जो बिन मांगे मिले वो रब भेजता है. वेरी नाइस। तो गाइस ऐसी छोटी छोटी क्लिप्स में पैक आपको बड़ा एंटरटेनमेंट चाहिए, सो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू काफी वाइल्ड लाइफ शो क्लिप्स।